My dearest viewers, welcome to my channel English Hub. Today I am going to teach you all in one notice, message, email. अब कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, अब पाएं सब कुछ एक ही वीडियो में। यदि आपको इन सभी के फॉर्मेट पता हो तो लिखना बहुत आसान होता है, क्योंकि आपकी हर परेशानी का समाधान है ये वीडियो। बच्चों, अब देखते हैं नोटिस। नोटिस को सबसे पहले बॉक्स में लिखना चाहिए, जैसा कि मैंने बनाया है बॉक्स में, और 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैंने डायरेक्ट एग्जाम्पल दे दिया है, फॉर्मेट नहीं बताया, क्योंकि फॉर्मेट मैं खुद बताती हूँ। कभी कभी क्या होता है कि बच्चों को फॉर्मेट तो मालूम होता है, बट दे आर अनेबल टू राइट नोटिस, यानी फॉर्मेट होते हुए भी वो नोटिस नहीं लिख पाते हैं। तो मैंने डायरेक्ट एग्जाम्पल देकर अगर मैं आपको समझाती हूँ तो आप जल्दी से समझेंगे। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल का नाम या किसी संस्था का नाम लिखेंगे। उसके बाद नोटिस इसी तरह कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। लेफ्ट साइड में डेट, उसके बाद आता है आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका डिफरेंट हो सकता है, मैंने लिखा है एनुअल फंक्शन सेलिब्रेशन। उसके बाद आता है पूरा कॉन्टेंट्स आता है। कॉन्टेंट्स में वो सब कुछ दिया जाता है, व्हाट द इवेंट इज अबाउट, व्हेन विल इट बी हेल्ड, वेयर विल इट बी हेल्ड, यानी क्या घटना है, कहाँ होगी, कब होगी, वो सब हमारा कॉन्टेंट्स में दिया जाता है। You will be glad to know that our school is going to celebrate annual function 2020 with pomp and show on Sunday, 14th June in school campus. All students along with family are cordially invited at 8 p.m. sharp. Your presence is highly appreciated. Please visit and relish the event and the performance. ये आपका contents हुआ। After this, signature. ये सिग्नेचर है, तो सिग्नेचर आपका कोई भी नाम हो, आप वहाँ पर अपनी तरह से अकॉर्डिंग आप साइन कर सकते हैं। उसके बाद जो नेम होता है वो आपको कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। उसके बाद आपका डेजिग्नेशन होता है, आप हेड गर्ल हैं तो हेड गर्ल लिखें, हेड बॉय हैं तो आप हेड बॉय लिख सकते हैं। अब बताती हूँ मैं आपको हाउ टू राइट एन ईमेल। ईमेल को कैसे लिखा जाता है, उसके लिए बहुत शॉर्ट टिप्स मैंने आपको दिए हैं, बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते हैं फ्रॉम। फ्रॉम में जो भी आपकी जो आपको भेज रहा है तो वो उसकी आईडी लिखेंगे। फ्रॉम में सेंडर्स ईमेल आईडी भेजते हैं, लिखते हैं। टू में जो रिसीवर है, यानी राइट द ईमेल एड्रेस ऑफ द पर्सन हु इज रिसीविंग द मैसेज। डेट और टाइम इस तरह आपको लिखना है। सीसी कार्बन कॉपी, BCC बाय कार्बन कॉपी। यूजली ये मैंने ब्लैंक छोड़ा है क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर एग्जाम में स्टूडेंट्स आपको ज़रूरत हो तो आप लिख सकते हैं। आफ्टर दिस मैंने सब्जेक्ट दिया है, सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है। मैंने दिया है ऑनलाइन विजिट टू ए बुक फेयर। उसके बाद यहाँ पर होता है सैल्यूटेशन, जिसमें डियर सर, मैम, जिसको भी आप लिखना चाहते हैं। इसके बाद एक कॉन्टेंट्स होता है, यानी जो भी सब्जेक्ट मैटर में दिया है वो चीज़। Our online YouTube channel English Hub has arranged an online visit to a book fair at our official website on Monday, June 15. It would include several books for school children as well as various inspirational and motivated novels. You are requested to join the online book workshop and enjoy the fruitful benefits of it. After this, जो भी सेंडर है, जैसे फ्रॉम में जो भी है उसी को हम नीचे नाम लिख देते हैं, इंग्लिश हब। इसको आपको बॉक्स में लिखना है, चाहे वो नोटिस हो, चाहे आपका ईमेल हो, चाहे आपका मैसेज हो, हमेशा आपको ऑलवेज राइट इन बॉक्स। ईमेल को बॉक्स, जो आपका नोटिस होता है वो 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होता। ईमेल आप 100 वर्ड्स या 120 वर्ड्स का लिख सकते हैं। बच्चों, अब मैं आपको बताती हूँ फॉर्मेट ऑफ मैसेज। मैसेज नॉर्मली आप सुनती हैं मैसेज कैसे भेजती हैं। किसी की भी एब्सेंस में मैसेज आपके लिए लिख दिया जाता है और आप उससे पूरा कंटेंट को समझ लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू जो मैसेज दिया गया है, तो लेफ्ट साइड में आप डेट लिखते हैं, उसके बाद राइट साइड में आप टाइम लिखेंगे, उसके बाद जिसको मैसेज लिखा जा रहा है उसका नाम लिखेंगे। मैंने लिखा है छोटे, योर फ्रेंड पीलू हैज़ कॉल टू इन्फॉर्म यू दैट योर साइंस
Viva voice has been postponed for Monday, 15th June. I am going to a kitty party, so you are allowed to order a pizza for you and the dishes you love to have. I would be reaching home till 9 p.m. Take care of yourself and daddy. Don't forget to do your preparation for Viva. मम्मी, किसी की एब्सेंस में लिखा जाता है। वैसे हम नॉर्मली जो मैसेज देते हैं, आपके लिए मैसेज आपकी मम्मी छोड़कर जाती हैं, तो आप उस मैसेज के द्वारा समझ लेते हैं कि मुझे क्या करना है। ऐसे ही जो स्कूल में जो मैसेज आता है, जो आपके एग्ज़ाम में आता है, आप इस तरह मैसेज लिखकर पूरे मार्क्स प्राप्त कर सकते हो। बच्चों, मैंने आपको तीनों चीज़ समझा दी हैं। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है ना। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।